हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे शॉर्ट नोट रिवीजन सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ बेसिक्स जो सीएसआई नेट के पेपर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल के लिए। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल से क्या आता है कि हमें निकालना होता है उसका वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन पी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको 10th 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। फिर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोशन कैसा होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कैसा होता है। ठीक है, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2m ई के। और अगर जो हमारे पास लैम्डा होता है, अब वो कितना होता है एच अपॉन पी। ठीक है, अगर लैम्डा हमारा एच अपॉन पी है और जो मोमेंटम हमने निकाला है वो है हमारे पास अंडर रूट 2m ई के। ई के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब हम मोमेंटम की वैल्यू अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट पी की जगह कितना आ जाएगा 2m ई के। ई के हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें दे रखी एच अपॉन पी। और अगर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन है तो मोमेंटम की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 2m। तो वेवलेंथ हो जाएगी एच अपॉन अंडर रूट 2m। आप क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने क्या करा दिया, एक्सेलरेट करा दिया विद वोल्टेज v। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, हमें पता होता है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल कुछ पोटेंशियल v उसके पास अगर होता है तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये उसकी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2m क्यूब। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो इस तरह से है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था, वो एक्सेलरेट कर रहा था विद वोल्टेज v। तो लैम्डा हो गया एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूब। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, या फिर प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, या फिर अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ निकालो, न्यूट्रॉन की वेवलेंथ निकालो। ठीक है, या फिर हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा कि गैस मॉलिक्यूल है, अब आपको उसकी वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का मतलब होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोगली। अब आप करोगे कैसे, ठीक है, फॉर्मूला सब के लिए सेम रहने वाला है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई। ई की जगह पे आप लिख दो क्यू बी। ठीक है, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास ये होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है इतना होता है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू बी। क्यू चार्ज होता है, क्यू की जगह पे ई आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट 150 अपॉन वी। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, आया कैसे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सी से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी सी से मल्टीप्लाई किया। सी को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर सी रह जाएगा। जब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, तो भाई कितनी आएगी, लैम्डा ऑफ इक्वल्स टू अंडर रूट 150 अपॉन वी। ठीक है, या फिर एक ये वाला भी आप याद कर सकते हो, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमको निकालनी है, अगर हमको वी दे रखा है 20, हम जस्ट क्या करेंगे, इस वी को इस वी के अंदर पुट करेंगे और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल देंगे। सिमिलरली जो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.282 अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। अल्फा पार्टिकल की कितनी वेवलेंथ होती है, अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.101 अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है। न्यूट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है h अपॉन अंडर रूट 2m/kBt। ये सारे रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जो गैस मॉलिक्यूल होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kBt, ठीक है। और उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है h अपॉन अंडर रूट 3m/kBt, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और लैम्ब्डा का रिलेशन पूछने को आ जाता है, तो हमको पता है लैम्ब्डा और मास क्या होते हैं, एक जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। जो जो लैम्ब्डा होता है वो मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, क्योंकि जो लैम्ब्डा है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्स में है। तो एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को याद कर लो। अब हम आ जाते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन में। रिलेटिविस्टिक मोशन का मतलब क्या होता है कि अब हम अपनी चीजों को किसकी कंपेयर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट सी की कंपेयर में कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज को कंपेयर टू सी कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट कर देंगे, ठीक है, सी क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मान लो कि मैं अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा हूं तो मेरा मुझे मोशन हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, रिलेटिविस्टिक मोशन में, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है रिलेटिविस्टिक मोशन का। अब रिलेटिविस्टिक मोशन में क्या रहता है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिविस्टिक मोशन। वो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एकदम स्मूथली चल रहा है, ठीक है। अब आपको एनर्जी याद करनी पड़ेगी कि रिलेटिविस्टिक मोशन के अंदर एनर्जी क्या क्या होती है। तो टोटल जो एनर्जी होती है रिलेटिविस्टिक मोशन के अंदर वो ये होती है, E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो एनर्जी आपको लिखी हुई दिख रही है इसको आप ऐसे भी याद कर देते हो, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ठीक है। काफी टाइम आपने ये याद भी किया होगा, है ना, आपने बीएससी में याद किया होगा, एमएससी के टाइम पे याद किया होगा, तो काफी बार याद किया होगा। तो ये भी एक तरीका है एनर्जी को याद रखने का। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो एनर्जी होती है वो इसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है ये क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी होती है, और ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर हमें टोटल एनर्जी हमें पता है इतना होता है, अब हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, मतलब ये बहुत फेमस एक रिलेशन है जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन, जो इंडिया जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने हमको ये रिलेशन दिया था, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो m होता है वो रिलेटिविस्टिक मास होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लो। फिर p और c का रिलेशन दे रखा है, कितना होता है, पी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई के इंटू ई के प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। काफी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इन दोनों के रिलेशन डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, वहां पे आप दोनों को कैलकुलेशन करोगे, वैल्यू निकालोगे, उससे बेटर आप यहाँ पे इसको याद कर लो, पी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ई के इंटू ई के प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने बताया ना कि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट यूज होता है। अब आप बताओ लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, ठीक है। अब हम क्या करें, एस सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन कुछ करके होती है ना, आप कॉम्पटन इफेक्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास ऊपर एस सी हो गया, नीचे पीसी हो गया, पीसी की वैल्यू हमने पुट कर दी अंडर रूट ई के इंटू ई के प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेवलेंथ हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसका डायरेक्ट यूज हो गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला फालतू लिखा है, जो भी कुछ लिखा है एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत शिद्दत से याद करके जाओ, ठीक है। और ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप याद कर सकते हो कि कैसे जो हमारी गिवन एनर्जी है वो अगर रेस्ट मास एनर्जी से कम है
तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा या फिर कौन सा केस हो जाएगा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा केस हो जाएगा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एनर्जी अगर हमारी दे रखी है वो क्या है, रेस्ट मास एनर्जी के कंपेरेबल है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एनर्जी है या फिर जिस एनर्जी को हम देख रहे हैं, अगर वो एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के कंपेयर में आ सकती है, तो वो केस वहां पे कौन सा केस यूज करेंगे हम, रिलेटिविस्टिक केस यूज करेंगे। ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वेव पैकेट। ठीक है, आई होप आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा हो ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा ना तो आपको फॉर्मूले लग रहे होंगे ये वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, इसको फेज वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, है ना। तो होप आपने पहले से पढ़ा हो, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है ये चल रहा है शॉर्ट नोट्स रिवीजन का, तो इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नहीं, सिर्फ रिवाइज करेंगे क्योंकि टाइम भी कम बचा है। तो फेज वेलोसिटी कितनी होती है, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है, और ये होती है फेज वेलोसिटी वीपी इक्वल्स टू में सी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, वीपी इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन में बी। अब दिक्कत यहाँ पे ये आई थी कि एसटीआर बोलता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वीपी निकल के आई है वो सी स्क्वायर अपॉन वी निकल के आई है। वी की वैल्यू कुछ भी रखो, वो क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट के ज्यादा ही हो रही है, वीपी इज ग्रेटर देन सी हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर भाई जब वेलोसिटी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती तो ये वीपी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी जो आ रहा है वो गलत हो सकता है। तो फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गलत हो सकता है। तो फिर आया ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ग्रुप वेलोसिटी में आया वीजी, वीजी ओ सॉरी, ग्रुप वेलोसिटी में आया वीजी, वीजी इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के और डीई अपॉन डीपी। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और होता है 1 अपॉन मैच कट टी ओमेगा अपॉन डी के। एक दो तीन तीनों रिलेशन आपको एकदम इस जो कहते हैं ना फिंगर पे होने चाहिए, मिले रात को सो के जगह सो के उठाओ आपको, आप तुरंत बता दो। ऐसे याद कर लो, ग्रुप वेलोसिटी का वीजी इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के, डीई अपॉन डीपी एंड 1 अपॉन एच कट डी ओमेगा अपॉन डी के। उसके बाद रिलेटिविस्टिक मोशन की एनर्जी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया है कि रिलेटिविस्टिक मोशन में टोटल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, जब हमने ग्रुप वेलोसिटी में वीजी निकाला तो हमें कितना मिला, वी मिला। ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस के अंदर। और जब हमने नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगाया तब भी हमें जो ग्रुप वेलोसिटी मिली वो कितनी मिली, वी मिली। तो क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी वी हो सकती है। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी। लेकिन जब फेस वेलोसिटी ले रहे थे, जब हम फेस वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें आ रहा था वीपी इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन बी। मतलब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रही थी, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी एक बेटर केस है अगर हमको कोई भी चीज फाइंड करनी है तो। ठीक है, और फिर हमारे पास होता है एक डिस्पर्सन रिलेशन। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी का ये भी आइडेंटिटी होती है, वीजी इक्वल्स टू वीपी प्लस के डीवीपी अपॉन डी लेम्टा। और एक होता है वीजी इक्वल्स टू वीपी माइनस लेम्टा इंटू डीवीपी अपॉन डी लेम्टा। इसमें के फॉर्म में दे रखा है और इसमें लेम्टा के फॉर्म में दे रखा है। के फॉर्म में दे रखा है तो प्लस है, लेम्टा के फॉर्म में दे रखा है तो माइनस है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ये दे रखा है के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेम्टा। अब थोड़ा सा ना देख लो कि क्या होता है, प्रोपगेशन वेक्टर होता है। ठीक है, पी आर ओ पी ओ जी ए टी आई ओ एन वी ई सी टी ओ आर। लैम्डा क्या होता है भाई, अपना वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में रिलेशन दे रखा है, प्रोपगेशन वेक्टर एंड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, के इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेम्डा। ठीक है, ये भी आप याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो नॉर्मल डिस्पर्सन की कंडीशन क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी लेस देन फेज वेलोसिटी। एनोमलस डिस्पर्सन जो दे रखा है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन इक्वल्स टू सी अपॉन में भी होता है, हमको बहुत अच्छे से पता है। एन यहाँ पे क्या है, आर ई एफ आर एस सी
TIVEINDEX। एन हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से, आई होप आपको याद ही होगा, बट आप एक बार याद रखो कि ये बिल्कुल बेसिक है आपका। अब इससे ज्यादा डीप में मैं नहीं कर सकता। एन इक्वल्स टू सी अपॉन में भी। ठीक है, अब ये रिलेशन दे रखा है ग्रुप वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ एन, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। वीजी इक्वल्स टू सी अपॉन एन प्लस ओमेगा डी एन अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीजी इक्वल्स टू सी अपॉन एन प्लस ओमेगा डी एन अपॉन डी ओमेगा। वीजी इक्वल्स टू सी अपॉन एन प्लस ओमेगा डी एन अपॉन डी ओमेगा। आप एकदम अच्छे से याद कर लो, वीजी इक्वल्स टू सी अपॉन एन प्लस ओमेगा डी एन अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, फिर से वही कंडीशन लगानी है कि ग्रुप वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्पर्सन हो जाएगा। और ग्रुप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एनोमेलस डिस्पर्सन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ, समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार आपको एक बार इम्पोर्टेंट और मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या पता होना चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ पता होना चाहिए, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक्स है ये, आपको पता ही होनी चाहिए। और अगर हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन हो रहा है, मोशन इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल में नहीं है। ठीक है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2me। ठीक है, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी एच अपॉन अंडर रूट 2me। और अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने एक वोल्टेज भी दे रखा है तो जो लैम्बडा हो जाएगा वो हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूवी। इलेक्ट्रॉन के केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है अंडर रूट 150 अपॉन वी। और अगर प्रोटॉन है तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है 0.282 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। ये दोनों की दोनों किस में दे रखी है, आर्मस्ट्रांग में दे रखी है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है तो जो हमारे पास वेवलेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.101 अपॉन अंडर रूट वी। न्यूट्रॉन है तो हो जाएगी एच अपॉन अंडर रूट 2m केबीटी। और गैस मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी एच अपॉन अंडर रूट 3m केबीटी। दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, न्यूट्रॉन में 2 है एंड गैस मॉलिक्यूल में 3 है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और इन दोनों का रिलेशन लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। मास बढ़ेगा, वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, अब रिलेटिविस्टिक मोशन में एनर्जी कितनी होती है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। टोटल एनर्जी कभी कभी एम सी स्क्वायर भी होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक मास कितना होता है, ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है। ये क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है। रिलेटिविस्टिक मास कितना होता है, एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पी और सी की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई, अंडर रूट ऑफ ई के इंटू ई के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ई के इंटू ई के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये केस है हमारे पास सी ए एस ई केस। अगर एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से कम है तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। अगर एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के कंपेरेबल है तो क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। फिर आया हमारे पास वेव पैकेट, जिसमें हमने ये माना था कि एक वेव है वो सिंगल वेव है। तो कितनी वेलोसिटी है उसकी, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, जब हमने वैल्यू पुट की तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई सी स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वहां पे केस आया ग्रुप वेलोसिटी का। ग्रुप वेलोसिटी कितनी होती है, डी ओमेगा अपॉन डी के, डी अपॉन डी की, सॉरी डी अपॉन डी के एंड 1 अपॉन एच कट डी ओमेगा अपॉन डी के। इस है ना, ग्रुप वेलोसिटी में हमने दो केस लिए, एक हमने लिया केस 1, एक हमने लिया केस 2। पहले हमने लिया कि पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा है, सेकंड हम लेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा है।
ठीक है, जब हमने फर्स्ट केस लिया तब भी हमें स्पीड ऑफ लाइट v मिली, और सेकंड केस लिया, सॉरी, जब हमने फर्स्ट केस लिया तब भी हमको जो ग्रुप वेलोसिटी है वो भी मिली, एंड हमने जब रिलेटिविस्टिक केस लिया तब भी हमको जो वेलोसिटी है वो v ही मिली, कोई चेंज नहीं आया, मतलब कि वैलिड है, क्योंकि पार्टिकल की जो ग्रुप वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि एक पार्टिकल एक सिंगल वेव ना होके उसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल की वेव जो होती है वो ग्रुप ऑफ वेव से मिलके बनती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेव पैकेट से मिलके बनती है। ठीक है, फिर हमारे पास वीजी के रिलेशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ लेम्टा, ये दोनों आपको याद करने हैं। एंड ये हमारे पास एक रिलेशन है के और लेम्टा के बीच में, प्रोपेगेशन वेक्टर और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन दे रखा है। नॉर्मल डिस्पर्सन होगा तो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होगी। नॉर्मल में आप यही मानिए कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होगी, कि फेज वेलोसिटी किसके बराबर आई थी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आई थी। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी हमेशा कम ही रहेगी नॉर्मल डिस्पर्सन में। और ये आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू सी अपॉन में वी, और ये रिलेशन दे रखा है ग्रुप वेलोसिटी का एन के साथ और ओमेगा के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये था हमारा बेसिक जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज करेंगे। ओवरऑल क्वांटम मैकेनिक्स में जो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे, उन सभी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, एक एक फॉर्मूला आई एम 100% श्योर यूज होने वाला है। तो एक एक फॉर्मूले को आप बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई रटा नहीं जा रहा तो आप उसको ड्राइव करके देख लीजिए और उसको रट लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक्स हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको वीडियो सबसे पहले मिले। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।